एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और सोहम। अपने स्कूल के दिनों में दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे। स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद वे फिर कभी नहीं मिले। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कुछ सालों बाद दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। सोहम शराब के नशे में धुत था। जब राजीव ने सोहम को देखा तो उसे पहचान ही नहीं पाया। राजीव ने उससे पूछा कि क्या हुआ सोहम, कि 28 की उम्र में तुम्हारी ऐसी हालत हुई। राजीव के पूछने पर सोहम ने बताया कि वह एक बैंक में काम करता है। उसकी शादी हो चुकी है और उसे 2 बच्चे भी हैं। राजीव ने कहा, यह तो अच्छी बात है। सोहम ने राजीव से पूछा कि तुम तो काफी बदल चुके हो, तुम्हारा पहरावा भी अमीरों सा लगता है, तुम क्या करते हो। राजीव उसे बताता है कि वह एक जानी मानी कंपनी का सीईओ है। यह सुनकर सोहम भौचक्का रह जाता है। राजीव सोहम से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ कि तुम शराब पीने लगे, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। सोहम ने कहा, देखो राजीव, मैं तुम्हारे जैसा लकी तो हूं नहीं कि मुझे सब कुछ आसानी से मिल सके। मेरा जन्म एक गरीब घर में हुआ, ना अच्छा घर था ना अच्छा माहौल। मेरे पिताजी एक शराबी थे। वह हर दिन शराब पी कर आते और मेरी माँ को मारपीट करते थे। उन्हें देखकर ही मैं बड़ा हुआ और आखिर उनके जैसा ही बन गया। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ राजीव। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। राजीव थोड़ा मुस्कुराया और उसने सोहम की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्र सोहम, आज जो तुम मुझे देख रहे हो, यह इंसान बनने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक लंबा सफ़र तय करना था, पर आज मैं खुश हूँ कि मैंने इसे कर दिखाया। सोहम ने पूछा, पर कैसे। मुस्कुराते हुए राजीव ने कहा, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे पिता काम नहीं करते थे। बचपन से मैंने उन्हें शराब के नशे में धुत होकर मेरी माँ को मारते पीटते देखा है। यह सब देखकर बचपन में ही मैंने अपने मन में ठान लिया था कि बड़ा होकर मैं अपने पिता जैसे कभी नहीं बनूंगा। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, पर अगर मैं गरीबी में ही मर गया तो इसमें ज़रूर मेरा दोष होगा। अपनी गरीबी और मेरे पिता की नाकारा हालत के कारण मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी ज़िंदगी और हालातों को बदल दूंगा और यह मेरी ताकत और प्रेरणा बने। यह मेरी परिस्थितियाँ मेरे लिए मोटिवेशन बना और आज तुम देख पा रहे हो कि मैंने यह मुकाम हासिल कर लिया है। राजीव का उत्तर सुनकर सोहम एकदम शांत हो गया। आगे कुछ बोलने के लिए उसके पास में कोई शब्द नहीं थे। देखा दोस्तों, सोहम जैसे कई लोग हम अपने आसपास देखते हैं जो अपनी गरीबी या अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। अपने नाकामयाबी का दोष अपने माता पिता या अपनी परिस्थितियों को देते रहते हैं। लेकिन आज भी समाज में राजीव जैसे कामयाब लोग हैं जो सभी हार्डशिप, सभी परिस्थितियों के बावजूद कामयाब होकर दिखाते हैं। इतने काबिल बनते हैं कि अपने उन परिस्थितियों को ही बदल देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं वह कौन सी बातें हैं जिन्होंने इन दोनों दोस्तों को इतना अलग बनाया? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।